नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज मैं कक्षा 10 का जो यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है उसमें जो मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन लगभग पूछा ही पूछा जाता है, उसका एक लिस्ट लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 4 मार्क्स, जो 4 नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं और इस बार भी पेपर में पूरी गारंटी है कि यही क्वेश्चन आएंगे, तो उनका पूरा लिस्ट लेकर आया हूँ और टॉपिक लेकर आया हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ और बहुत सारे टॉपिक लिख दिया हूँ। उन सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे कर ले जाएंगे। सबसे पहला द्विघात समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट। द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन 4 नंबर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और क्या कौन सा क्वेश्चन रहेगा, आपको जो है समीकरण दे दिया जाएगा और फिर आपसे मूल पूछा जाएगा। मूल ज्ञात करो और साथ में मूलों की प्रकृति बताओ। ये 2 क्वेश्चन आ सकता है, अथवा डायरेक्ट आपसे मूलों की प्रकृति पूछा जाएगा। और यदि ये नहीं पूछा जाता है तो डी यानी विभक्तिकर के बारे में पूछा जाएगा। तो डी के बारे में डिटेल में पढ़ लेना कि विभक्तिकर कैसे निकालते हैं। डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है, इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, सारी चीजें पढ़ लेना। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। 3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो तीनों तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका जो है नंबर पक्का हो जाएगा। और देखिए, द्विघात समीकरण से 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए यदि इस टॉपिक को कवर कर लेते हो तो आपसे 1 नंबर का भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप यहाँ से 4 से 6 नंबर जो है आसानी से ला सकते हैं। सेकंड नंबर में 4 मार्क्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टैटिक्स का जो टॉपिक है, बारंबारता सारणी से माध्यक और बहुलक ज्ञात करना। सबसे ज्यादा माध्यक पूछा जाता है। आप एक सारणी आपको मिल जाएगा, टेबल में सारणी मिल जाएगा, वहां पे से माध्यक और बहुलक, इन 2 टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा माध्यक पे। और इस बार 2025 में पूरा का पूरा चांस है कि माध्यक से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले। तो माध्यक का बहुत तगड़े से प्रैक्टिस कर लेना। और बहुलक तो आसान चीज है, इसको आसानी से प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। तो ये जो सारणी वाला क्वेश्चन होता है इसको जरूर कर लेना, ये 4 नंबर में आता ही आता है। उसके बाद में थर्ड नंबर जो चैप्टर है मैंने लिखा है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। यहाँ से क्वेश्चन आता है और कभी कभी 4 नंबर में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन पहला कौन सा आता है कि जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है। संख्या को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आप वैल्यू बदल सकते हैं, जैसे आप 2 अंकों की संख्या का योग 11 कर देंगे, 12 कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे वैल्यू बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ध्यान रहिएगा कि उदाहरण यानी एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है वो भर भर के आते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन होता है उसको जरूर प्रैक्टिस करके जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और दूसरा, कभी कभी 2 क्वेश्चन आता है, नहीं तो एक क्वेश्चन तो फिक्स ही फिक्स है। तो 2 क्वेश्चन जब आएगा तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा, रेखिक उग्म दे दिया जाएगा। यानी आपको 2 समीकरण दे दिया जाएगा और उनको हल करना रहेगा, साथ में जो है प्रकृति बतानी रहेगी। प्रकृति का क्या मतलब हुआ कि जो दोनों समीकरण है वो संपाती हैं, कि जो है प्रतिच्छेदित हैं। उन सारी चीज़ों को डिटेल में आपको डिस्कस करना रहेगा, बताना रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारी विधियां होती हैं, जिस भी पता होगी उसको आसानी से अप्लाई करके जो है आंसर निकाल सकते हैं। चौथा नंबर चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, अनुपात में जो विभाजन होता है, विभाजन वाला जो सूत्र होता है वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, बिंदु -4, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपको 2 बिंदु दिया गया है, बिंदु ए और बिंदु बी, इसको जो है जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये जो बिंदु दिया गया है -4, ये किस अनुपात में डिवाइड करता है। तो यम रेशियो एन में ऐसे मान के लगाते हैं क्वेश्चन, यम रेशियो एन में डिवाइड करेगा, उसके बाद में आपको फार्मूला लगाना है, उसके बाद में आंसर आपको जो है मिल ही जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है। इसको लगा के आप 4 नंबर आसानी से पा सकते हैं। 5वां जो टॉपिक है वो वृत्त से संबंधित है। तो वृत्त में क्या पूछा जाता है, 4 नंबर का बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए वायु बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस बार आने के पूरे चांस है। तो इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ढंग से समझ लीजिएगा। और दूसरी चीज, स्पर्श रेखा से संबंधित जितने आपके प्रश्न हैं, स्पर्श रेखा में बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया जाता है, उसके बाद में त्रिज्या वगैरह पूछा जाता है। वो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर में वो भी आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस है, तो दोनों को जरूर पढ़ लीजिएगा। छठा नंबर है त्रिभुज से जुड़ा प्रमेय। अब ये देखिए, ये एक लेंदी टॉपिक है, इसमें बहुत सारे प्रमेय हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा। यदि इसलिए आपके पास यदि टाइम हो तो ही इसको पढ़िएगा, वरना इसको पूरा चैप्टर आप छोड़ सकते हो। तो इसको आप जब छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास टाइम हो तो इसको पढ़ लीजिएगा। त्रिभुज से जुड़ा जितना प्रमेय है सब कर लेंगे, तो आप जो है 4 नंबर में भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। 2 नंबर में भी बार बार क्वेश्चन आता है, तो वहां से भी कर ले जाएंगे। तो 6-7 नंबर आसानी से आप यहाँ से पा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे बोर्ड क्लासेस विशाल मौर्य को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।